तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और बाकायदा हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की गई। अब आपको बताऊं, अब तैयारी है बुलडोजर एक्शन की। बुलडोजर चलेगा हामिद के घर पर। यह हामिद के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस पहुंची है हामिद के घर। पुलिस ने अंदर जाकर नाप जोक की है, पूरी पैमाइश की है, कितना बड़ा है, कितना अवैध है, कितना चोरी से बनाया है, कितना जबरदस्ती बनाया है। पुलिस ने सारी नाप जोक की है। ऊपर भी आपको दिख रहा है पुलिस की टीम भी है और पैमाइश करने वाले जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनकी टीम भी पहुंची है। यह हामिद के घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए हिंसा में जो लोग शामिल थे उस पर एक्शन के लिए क्या किया गया। लाल निशान देख रहे हैं, घरों पर इस तरह के लाल निशान बहराइच में लगाए गए हैं जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। उन घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। तैयारी ये है, ये देख रहे हैं अलग अलग घर हैं, बाकायदा नोटिस भी चस्पा कर दिए गए। इन नोटिस में लिखा गया है 23 दिन का नोटिस है। 23 दिन में साबित करें कि ये घर पूरी तरह से वैध बने हैं। साबित नहीं कर पाए तो चलेगा बुलडोजर और ये लाल निशान भी लगे। एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। शब्द नहीं अखिलेश यादव की जुबान से खुला केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है। बहराइच में हिंसा के बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। एनकाउंटर के बाद अब हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसके लिए नोटिस से लेकर लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। आज बहराइच में जुमे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। जमीन के साथ आसमान से पूरे इलाके की निगरानी की गई। बहराइच में एनकाउंटर पर सियासी घमासान मचा है। अखिलेश से लेकर ओवैसी ने इसको लेकर योगी पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। अच्छा, बहराइच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया? उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बताओ बुलडोजर कहां कहां चलेगा, कैसे तैयारी की गई है। दरअसल एनकाउंटर इससे पहले हुआ, अब बारी है बाबा के बुलडोजर की। बुलडोजर पर अभी सुप्रीम कोर्ट का रोक है, इसीलिए बाकायदा 23 दिन का नोटिस दिया गया। बहराइच में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। हिंसा के आरोपियों के घर चलेगा योगी का बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। महाराजगंज इलाके में बवाल के बाद बाकायदा ऐसे कट्टम लाल निशान लगाए गए क्रॉस के। हिंसा की घटना के बाद 30 से 40 घरों पर ये लाल निशान लगे हैं। आरोपी सरफराज और अब्दुल हमीद के घर पर भी निशान है। सभी आरोपियों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। इसके लिए एक प्रोफार्मा भी भरवाया गया है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इसमें हिंसा के आरोपियों के मकान भी ध्वस्त किए जा सकते हैं। महाराजगंज कस्बे में दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। सड़क किनारे अतिक्रमण से रास्ते संकरे हो गए। इसी वजह से शोभा यात्रा के दौरान टकराव की स्थिति बनी। माना यह जा रहा है कि इस अव्यवस्था के कारण ही हिंसा भड़की है, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीएम योगी ने खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था। अब वो कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। हमारे सहयोगी वैभव बहराइच में है पिछले कई दिनों से। जब अथॉरिटी के लोग पहुंचे, जब निशान लगाने के लिए पहुंचे कि किन घरों से हिंसा हुई है, कौन सी दुकानें और घर अवैध हैं, तो वैभव की रिपोर्ट देखिए। मकान को भी जो है वो रेड क्रॉस से चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही इस बाजार में कई ऐसे मकान हैं जिन मकानों को चिन्हित किया गया है और अब आने वाले वक्त में इन मकानों पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है। मेरे विजय सचिन, एक बार अगर आपको पीछे दिखाएंगे तो ये वो उस आरोपी का घर है जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस महाराजगंज बाजार में तकरीबन 30 से 40 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिन मकानों को इस बुलडोजर एक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। आने वाले वक्त में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद इन मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। अब आपको मैं बताऊं, अब सवाल यह है कि आरोपियों का क्या होगा। ये देख रहे हैं आज कोर्ट में पेशी हुई आरोपियों की। कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन रामगोपाल मिश्रा की जो पत्नी, तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, उनकी पत्नी सवाल उठा रही है। पत्नी कह रही है कि एनकाउंटर ऐसे हुआ, जानबूझकर सरफराज को मारा नहीं गया, सरफराज को बचाया जा रहा है। देखिए जरा आज कोर्ट में क्या हुआ और उनकी पत्नी क्या कह रही है। उनकी पत्नी कह रही है रामगोपाल मिश्रा मर्डर केस में 5 आरोपी को जेल हुई। 5 आरोपियों को 14 दिनों तक जेल भेजा गया है। सरफराज तालिब को सीजीएम के सामने पेश किया गया। अब्दुल फहीम और गुड्डू को भी पेश किया गया है।
जिला जज पूनम पाठक के आवास पर पेशी हुई और 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भारी सुरक्षा के बीच आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। रामगोपाल मर्डर केस में 6ठा नामजद आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने 6ठे आरोपी को अफजल को भी गिरफ्तार किया है और हरदी थाना इलाके से पुलिस ने अफजल को दबोचा है। रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का बयान सामने आया है। रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए कि पुलिस ने जानबूझकर सरफराज को बचा लिया है। इंसाफ में देरी को लेकर भी वो सवाल उठा रही हैं। सुनिए जरा, रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने खुद ये वीडियो जारी किया, क्या कह रही हैं। नमस्ते गाइस, मैं हूँ नोली मिश्रा, रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। तो आप सुन रहे हैं रामगोपाल मिश्रा की पत्नी पुलिस पर सवाल उठा रही है कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन सियासतदान योगी पर सवाल उठा रहे हैं। कल एनकाउंटर हो गया, अभी हल्ला हंगामा जारी है। असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए आज क्या कह रहे हैं ओवैसी, एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं योगी सरकार की जो पॉलिसी है वो संविधान के खिलाफ है। ठोक दो की नीति संविधान के पूरी तरह से खिलाफ है। ऐसे तो कोई भी किसी को भी गोली मार देगा। ओवैसी कह रहे हैं कल जो एनकाउंटर हुआ वो पूरी तरह से फिल्मी था। एनकाउंटर करने वाली पुलिस को ओलंपिक भेजा जाना चाहिए। पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। बहराइच की घटना एक प्रशासनिक विफलता थी। अखिलेश कह रहे हैं सरकार अपनी नाकामी छिपा